जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 12 इतिहास का पेपर। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में ये देखिए। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो जॉन मार्शल थे या आर व्हीलर थे या कनिंघम थे या बी ए सॉमी स्मिथ थे? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा तीसरा, कनिंघम थे। महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महाभारत के रचनाकार हैं अर्जुन, श्री कृष्ण, विदुर या वेद व्यास। तो आप जानते हैं महाभारत के रचनाकार हमारे वेद व्यास जी हैं। ऑप्शन नंबर चौथा वाला, निम्न में से कौन खालसा पंथ के संस्थापक थे? तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे कि गुरु अर्जुन देव थे, गुरु तेग बहादुर या गुरु नानक देव जी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे गुरु गोविंद सिंह थे। उसके बाद अगला देखिए, बंगाल में अस्थाई अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू की थी? तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू की थी? लॉर्ड वेल्जियन या लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड एलने बैरो या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। उसके बाद देखिए दोस्तों, रामकृष्ण मिशन किससे संबंधित है? तो रामकृष्ण मिशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित है या केशव चंद्र सेन से संबंधित है या स्वामी विवेकानंद से संबंधित है या राजा राम मनोहर राय से संबंधित है? तो रामकृष्ण तो जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद से संबंधित था। उसके बाद देखिए, निम्न में से किसने संथालों का नेतृत्व किया था? सिद्धू कन्हू भगत या आईवी मतलब दोनों? तो ये हमारा चौथा वाला राइट, दोनों लोगों ने किया था। उसके बाद देखिए, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक या बीडी सावरकर या महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक जो लिखे थे बीडी सावरकर थे। सावरकर, ऑप्शन नंबर 2 वाला। उसके बाद देखिए, चौरी चौरा घटना के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया गया था? चंपारण को या बरदोलिया आंदोलन या असहयोग आंदोलन या होम रूल आंदोलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। ये सब दोस्तों हमें इंग्लिश में दिए गए वही सब क्वेश्चन, जिसको हिंदी में आएगा हिंदी वाला करिए या इंग्लिश वाला करिए, तो दोनों का वही वाला है। तो हम देखते हैं आगे इसके। ये देखिए हमारा अतलगुत्री प्रश्न है। तो कल्हड़ ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो राजतरणी वाला। अब अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल था? तो जेम्स प्रिंसिप। उसके बाद अंडाल कौन थे? इसको आप बताइए। 1857 के विद्रोह में कानपुर से किसने अंग्रेजों को चुनौती दी थी? नाना साहब ने। तो उसके बाद देखिए, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो ये हमारा अतलगुत्री इतने का था, तो 2 नंबर का होगा ये हमारा। तो आगे देखते हैं, अतलगुत्री के बाद लघुत्री में क्या क्या आएगा। अलवार और नैनार के विषय में आप क्या जानते हैं? तो आपको मालूम ही होगा अलवार और नैनार। सूर्यास्त कानून के विषय में क्या बताइए? ये भी आपका वायसराय वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। स्तूप का अर्थ होता है, तो इसको बताना। भारतीय इतिहास में बुक्कन का विवरण संक्षेपण कितने मूल्यवान है? सिंधु सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो उसके बाद हमारा देखिए दोस्तों, दीर्घ आ गया। दीर्घ में हड़प्पा शहर की जल निकास प्रणाली का वर्णन कीजिए। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। दोनों में से एक करना है। तो आप अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए अगर इस बार आप क्लास 12th में हैं। हम आपके इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो जो पेपर में आ सकते हैं हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अलबर्नी कौन था? इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जितना आपको शब्द सीमा दिए रहेगा उससे ज़्यादा ही लिखिए दोस्तों, कम ना लिखिए। संतालों के विद्रोह के कारण प्राकृतिक और
प्राकृतिक और महत्व का विवेचना कीजिए। भारत में संविधान की मूलतः विशेषताओं पर लेख लिखना है। तो उसके बाद आ गया हमारा, देखिए सेक्शन ई। सेक्शन ई में हम देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो 1321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ था। 973 ईस्वी में परमार शासक मुंज सिंहासन हुआ था। उसके बाद 1336 में विजय साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई, वहीं जहांगीर का सिंहासन हुआ था। उसके बाद 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1907 में कांग्रेस की उदारवाद और उग्रवाद दो गुटों में बंटवारा हुई थी दोस्तों। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और 1935 में भारतीय शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ था। तो आगे देखते हैं। ये मानचित्र संबंधित है। आपको देखिए इसमें दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए। उसके नाम भी सही स्थान तथा सही दर्शाने पर एक एक अंक मिलेंगे। मतलब आप सही नाम और सही दर्शाएंगे तो आपको एक एक नंबर मिलेगा। देखते हैं। पहला है वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन का राजधानी स्थित है, तो कन्नौज में, मतलब प्रवर्ती राजधानी थी। वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है तो आगरा में, आप लोग जानते हैं। वह स्थान जहाँ हिंसा होने पर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, चौरी चौरा में। वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष की अधिवेशन हुई थी तो लाहौर में। वह स्थान जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बोध गया में। तो इसे आपको, ये तो दृष्ट बधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न है। आपको सही स्थान और सही नाम लिखने पर आपको एक एक अंक मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 अंक मिलेंगे। तो बस दोस्तों इतना ही। आप लास्ट में यही कहना चाहते हैं, हम आपको इतिहास की पूरी तैयारी कराएंगे, कहाँ से कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी बताएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।